हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षा में हम लोग का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। नाउ चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। न्यूमेरिक सीक्वेंस, ठीक है। इसमें आमतौर पर परीक्षाओं में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका होता है मिक्स बेस क्वेश्चंस, जिसका एग्जांपल हमने व्हाइट बोर्ड पर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा बेस क्वेश्चंस, और तीसरा होता है न्यूमेरिक बी फॉर बेस क्यू फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। और एक चौथा होता है मिसलेनियस क्वेश्चंस। आमतौर पर इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे लगभग हर ग्रुप से कोई ना कोई अगर पैटर्न आया तो 5 नंबर से इससे पूछे जाते हैं। मिसलेनियस से भी 3 से 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम हर टॉपिक के बारे में जितने भी बताए टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक का, मिक्स बेस क्वेश्चन, अल्फा बेस क्वेश्चन, न्यूमेरिक बेस क्वेश्चन, एक मिक्स क्वेश्चन, सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पर जो हमने सवाल लिख रखा है वो मिक्स बेस क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षा। देखिए अल्फा, ये मिक्स बेस क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ, इसमें अल्फाबेट भी दिए रहेंगे, नंबर भी दिए रहेंगे और सिंबल भी दिए रहेंगे। इन तीनों का मिक्स करके आपका एक कंडीशन, एक सवाल दे दिया गया है, एक कंडीशन स्टेटमेंट, और उस पर बेस आपको सवाल पूछे जाएंगे। उस सवाल को पढ़ना है और ऊपर में जो लिखे गए हैं इसके अनुसार हमें जवाब देना है। क्या कहता है सवाल? देखिए बोला गया निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या लिखा गया है? A8 B6 has 7HU percentage $3 FVR21 @ 4IWE9 copyright L और 5, ये लिख दिया गया है। तो इस पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मतलब एलिमेंट्स, ये सारे आपके एलिमेंट्स में गिनती होंगे। एलिमेंट्स दाएं सिरे, दाएं मतलब राइट साइड से, दाएं से 15वां मतलब 15th तत्व मतलब एलिमेंट के दाएं मतलब राइट साइड से 7वां होगा। तो हम लोग पढ़े थे ना कि रैंकिंग में किस तरह का दाएं दाएं रहेगा, तो कंडीशंस क्या रहेगा। चलिए टेक्निक लगाएंगे, क्या होगा। देखिए पहला कंडीशन क्या बोला गया, दाएं से 15वां मतलब राइट साइड से जो 15 नंबर है, फिर उसका बोला गया उसके दाएं साइड से कितना, 7वां, तो फिर राइट से कितना बोला गया, 7वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट आएगा। तो याद रखिएगा जब दाया दाया से कंपेयर होता है तो हम लोग क्या पहले पढ़ चुके, दोनों का आपस में माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, राइट, अब इन दोनों घटाने पर क्या आएगा, हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर के एलिमेंट को जब हम लोग राइट साइड से गिनेंगे तो 8वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट आएगा। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हम लोग क्या होता है, राइट साइड होता है और ये वाले हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। तो राइट साइड से 8वें नंबर एलिमेंट पर कौन आएगा, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला आपको, 4। कहीं दिया हुआ ऑप्शन में 4 आपका, देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। बोलेंगे सर इसको थोड़ा डिटेल में करके दिखाए, तो डिटेल में अगर करेंगे तो क्या, राइट साइड से 15 नंबर एलिमेंट बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ऐप के पास पहुंचे। अब इसका राइट इधर होगा तो कितना जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आ गया हम लोग बोर्ड पर। तो इसको हम लोग टाइम की बचत के लिए ये जो ट्रिक्स बताया, ये ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
ना। अगला सवाल क्या कहा गया है आपका, बोला गया यदि उपर्युक्त श्रेणी, ये जो सीरीज दी गई है, श्रेणी में से सभी प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, को निकाल दिए जाए तो बाएं लेफ्ट सिरे से आठवां तत्व एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपको बोला गया है लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए कंडीशंस, लेकिन क्या हुआ, सारे प्रतीक मतलब सिंबल को हटा देना है। तो चलिए 8 गिनेंगे हम लोग, कितना होगा लेफ्ट साइड हमारा, गिनती कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कौन सा मिला हमें, 3, कहीं ऑप्शंस में 3 दिया हुआ है, देखिए 4 नंबर में दिया हुआ हमारा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया उपर्युक्त श्रेणी सीरीज में से ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक बोले तो क्या बोला गया, सिंबल। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, बोला गया ऐसे कितने प्रतीक मतलब सिंबल है, इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे, जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन, व्यंजन आएगा मतलब कॉन्सोनेंट, तुरंत बाद क्या आना चाहिए आपका, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, परंतु तुरंत पहले एक संख्या होनी चाहिए, संख्या बोले तो नंबर होना चाहिए। मतलब इस तरह का हमें ग्रुपिंग में ढूंढना पड़ेगा कि इस तरह का हमें कितना सीरीज मिल रहा है, श्रेणी मिल रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका सिंबल होना चाहिए, सिंबल का पहले क्या होना चाहिए, संख्या नंबर, और सिंबल के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन आना चाहिए। हम लोग वॉइल कॉन्सोनेंट तो जानते ही है, ठीक है ना। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसमें, सिंबल का ऊपर करेंगे। देखिए सिंबल पर गिना जाए तो देखिए कहीं पर सिंबल आपको मिल रहा है, दूसरा पेन का यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिए तो सिंबल में हम लोग का पहले देखेंगे, सिंबल में क्या मिल रहा है हम लोग का, यहां पर आए, सिंबल के पहले क्या आना चाहिए, नंबर, और सिंबल के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। देखिए तो 7 दिया हुआ मतलब ये नहीं होगा। अगला चलेंगे सिंबल, सिंबल के बाद पहले क्या आना चाहिए, नंबर, नंबर तो है नहीं मतलब ये भी नहीं होगा आपका। और कहीं सिंबल है, देखिए यहां पर सिंबल दिया हुआ है, सिंबल का पहले नंबर और नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, तो पहला आपको क्या ग्रुप मिला, पहला $3 पहला एक कंडीशंस मिला। आगे चलेंगे हम लोग, फिर यहाँ @ का पहले जाएंगे क्या, नंबर, नंबर के बाद आपको क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, लेकिन ये जगह भी नहीं है। आगे आइए, ये भी सिंबल का पहले नंबर आना चाहिए, ये भी नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, यहां पर चलेंगे, इस जगह पर जब गए तो देखिए इसका पहले क्या मिला हमें, नंबर, और नंबर के बाद क्या मिला, कॉन्सोनेंट, मतलब दूसरा आपको क्या मिला, 9 कॉपीराइट L, ये 2 मिले हैं आपके, और तो कहीं नहीं है। एक बार देख लीजिए फिर से, कहीं है, एक जगह सिंबल था, 2 जगह, 3 4 5, और कहीं है नहीं। तो आपको क्या मिला, नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट, मतलब 2 ही आपके इस तरह का ग्रुप मिले। तो कहीं इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है 2, तो 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया उपर्युक्त श्रेणी में से ऐसे कितने अंक है, अंक बोले तो नंबर से। अगला टाइप देख रहे हैं हम लोग, अगला टाइप में आपका क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशंस बताया गया है आपका। कंडीशन बोला गया उपर्युक्त श्रेणी में ऐसे कितने अंक, अंक बोले तो क्या बोला गया है, नंबर्स, ऐसे कितने नंबर है जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर हो, स्वर बोले तो वॉवेल, नंबर के बाद तुरंत क्या आना चाहिए आपको, वॉवेल आना चाहिए, परंतु पहले कोई अंक नहीं आना चाहिए, मतलब इसके पहले कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोनों के अलावा पहले कुछ हो जाएगा लेकिन नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसके ऊपर, वॉवेल पर करेंगे, क्योंकि ये यूनिक है। आइए देखा जाए, इसको हटाते हैं हम लोग थोड़ा, तो देखिए क्या हम लोग देखेंगे, वॉवेल, तो ए का वॉवेल आपका, उसका पहले तो कोई नंबर है नहीं, ये तो होगा नहीं। आगे और बढ़ते जाएंगे, वॉवेल के पास रुकेंगे, यू हमारा वॉवेल होता है, वॉवेल के पहले क्या आना चाहिए, नंबर, लेकिन नंबर आपको मिला नहीं मिला, एक जगह यहां आपको वॉवेल मिला और कहां मिला, ये दोनों कंडीशन से नहीं हुआ। आगे बढ़ते जाएंगे, आपका पास आर का पास, आर वॉवेल है नहीं, ए ई आई ओ यू होता है, ये भी वॉवेल आपका नहीं है। चलिए बढ़ते चलेंगे, हमारा आई के पास रुकेंगे, ठीक है। आई के पास जब रुके तो वॉवेल का पहले नंबर, नंबर के पहले नंबर आपका है नहीं, तो क्या हमारा पहला कंडीशन मिला, एक आपका मिला एरो फॉर आई, यही एक मिला आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ई के पास जब बढ़ेंगे तो वॉवेल, वॉवेल के पहले आपको क्या आना चाहिए, नंबर, लेकिन नंबर है आपके पास नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और भी कहीं वॉवेल मिला नहीं मिला, इसका मतलब हमें केवल एक ही मिला इस तरह का ग्रुप, तो कोई ऑप्शंस में दिया हुआ एक, आपका एक दिया हुआ, एक को टिक मारेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद अगले के सवाल हम लोग देखा जाए,
ध्यान से देखेंगे ये सवाल को। क्या बोला गया है, निम्नलिखित 5 में से कोई 4 उपर्युक्त श्रेणी में अपने क्रमानुसार मतलब सीरियल वाइज बोला गया समान है तथा एक वर्ग, वर्ग का मतलब यहाँ क्लास की रचना करते हैं, मतलब ये एक ग्रुप में आएंगे, और कौन सा एक ऐसा है जो उस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, जो उस वर्ग में मतलब क्लास में नहीं आएगा। आपको कितना दिया, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 एक ग्रुप में आएंगे और एक जो होगा वो अपना ग्रुप में नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वही आपका जवाब होगा, जो अंतर्गत में नहीं आता उसी को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। 1 देखिए कहां पर होगा, देखा जाए इसे ध्यान से। तो पहले लिखा गया 1 4 एरो, एरो का पास चल रहे हैं तो देखिए 1 लिखा गया है, 1 के बाद क्या लिखा गया 4, कितना 1 2 3, मतलब कितना 1 2 3 फॉरवर्ड की तरफ गया है, 4 के पास गया है +3 में, ठीक है। और एरो का पास कितना गया है 1 2, 2 का इंक्रीमेंट किया गया 1 से, मतलब इसमें 2 का चेंज है। चलिए उसके बाद हैश के पास चलेंगे हम लोग, क्या है हैश, यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, बी से चलेंगे, बी के बाद 7 दिया हुआ, मतलब 1 2 3 गैपिंग कितना है +3 बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद हैश के पास चलेंगे कितना 2 +2 का बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एफ के पास चलेंगे, कहीं एफ देखा जाए, एफ के पास चलेंगे तो 1 2 3 मतलब आर आएगा, तो पहला आपका कितना +3 बढ़ा है। फिर आर के पास चलेंगे तो कितना होगा आपका 1 2, मतलब 2 इंप्रूवमेंट आया। फिर 9 से चलेंगे कितना 5 की ओर, तो 9 से 5 में चलेंगे 1 2 3 +3 बढ़ा है हमारा। और एल के पास चलेंगे तो 9 से 2 बढ़ा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू के पास चलेंगे हम लोग, देखा जाए डब्ल्यू कहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू 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 इसको हटा दीजिए। डब्ल्यू से चलेंगे तो डब्ल्यू से कॉपीराइट में कितना गया 1 2 3, पहला में दिया गया है 3 +3। और उसके बाद ई में चलेंगे तो डब्ल्यू से ई में कितना चल रहा है हमारा गैपिंग है +1 बढ़ा हुआ है केवल। तो देखिए यहां ध्यान से 4 ग्रुप आ रहा, कितना आ रहा हमारा 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1, तो मतलब ग्रुप में कौन अलग है हमारा 5 नंबर अलग है, तो यही हमारा जवाब होगा। तो देखिए कितने ही आसान है, अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हार्डली 2 से 3 मिनट में आपसे बन जाएगा, कोई ऐसा टफ नहीं है आपका, ठीक है। और इससे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाने का प्रयास किया आपका अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का टाइप 1 आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।